हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, आज आप जिस दिव्य कथा का श्रवण करने जा रहे हैं वह केवल एक व्रत या तिथि की कथा नहीं है, बल्कि पौष पूर्णिमा 2026 की संपूर्ण आध्यात्मिक चेतना, तप, त्याग, दया, करुणा, माँ गंगा की महिमा और मोक्ष पथ की अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण यात्रा है। ये कथा आपको शास्त्र सम्मत तिथि निर्णय से लेकर गंगा स्नान, व्रत, दान, कल्पवास, कर्म शुद्धि, मानसिक शांति और अंततः आत्मबोध तक ले जाएगी। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना विशिष्ट महत्व है, परंतु पौष मास की पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में अत्यंत विशिष्ट मानी गई है। पौष मास स्वयं संयम, तप और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। कठोर ठंड, अल्पाहार और भीतर की यात्रा। और जब इसी पौष मास में पूर्ण चंद्रमा उदित होता है तो वह केवल शीतल प्रकाश नहीं देता, वो मनुष्य के भीतर विवेक, वैराग्य और करुणा की सुप्त चेतना को जागृत करता है। शास्त्र कहते हैं, जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा समुद्र में ज्वार उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पौष पूर्णिमा मानव हृदय में भक्ति, दया और त्याग का आध्यात्मिक ज्वार उत्पन्न करती है। प्रिय भक्तों, अब उस प्रश्न पर आते हैं जो हर वर्ष भक्तों के मन में भ्रम उत्पन्न करता है। वर्ष 2026 में पौष पूर्णिमा 2 जनवरी है या 3 जनवरी? इस भ्रम का कारण है पूर्णिमा तिथि का रात्रि में आरंभ होना, परंतु शास्त्र इस विषय में पूर्णतः स्पष्ट है। दोस्तों, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और प्रमुख स्मृति ग्रंथ कहते हैं, जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि हो, व्रत, दान और गंगा स्नान उसी दिन किया जाता है। यदि पूर्णिमा तिथि रात्रि में प्रारंभ होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहती है तो वही अगला दिन व्रत के लिए शास्त्र सम्मत और फलदायी होता है। अतः प्रिय भक्तों, आप अपने स्थान के पंचांग के अनुसार जिस दिन सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि पाए, उसी दिन पौष पूर्णिमा व्रत और गंगा स्नान करें। यही धर्म है, यही शुद्धता है और यही पूर्ण फल देने वाला मार्ग है। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा का गंगा स्नान केवल शरीर की मलिनता नहीं हटाता, ये आत्मा पर जमे अनगिनत जन्मों के संस्कार भी धो देता है। शास्त्रों में कहा गया है, पौष पूर्णिमा के दिन मां गंगा में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंतःकरण में नया प्रकाश उत्पन्न होता है। ये वही पावन तिथि है जब कल्पवासी अपने कठिन संकल्पों की सिद्धि करते हैं और माघ स्नान का शुभ आरंभ होता है। यदि कोई भक्त गंगा तट तक न जा सके तो वो स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा का जप करते हुए स्नान करे, उसे भी गंगा स्नान का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। प्रिय भक्तों, अब सुनिए वह दिव्य कथा जो पौष पूर्णिमा को केवल तिथि नहीं बल्कि करुणा की पूर्णिमा बना देती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। न उसके पास धन था, न वस्त्र, न निश्चित भोजन, पर उसके हृदय में भगवान विष्णु के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पौष मास की कंपकंपाती ठंड थी, पूर्णिमा समीप थी, लोग आग ताप रहे थे, मोटे वस्त्र ओढ़े हुए थे, पर उस ब्राह्मण के पास न आग थी न ऊनी वस्त्र। फिर भी उसने संकल्प लिया, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरा हृदय भगवान का है, मैं पौष पूर्णिमा का व्रत अवश्य करूंगा। पूर्णिमा की प्रातः वो
गंगा तट पहुंचा। बर्फ समान शीतल जल, तेज ठंडी वायु देह कांप रही थी, फिर भी उसने मां गंगा में स्नान किया। गीले वस्त्रों में भगवान विष्णु का ध्यान किया और पूरे दिन हरि नाम में लीन रहा। न भोजन, न विश्राम, न शिकायत। संध्या के समय एक साधु वहां आया, वो भी ठंड से कांप रहा था। ब्राह्मण के पास सिर्फ एक ही कंबल था जो उसे किसी ने कभी दान में दिया था। क्षण भर भी नहीं रुका, उसने वह कंबल साधु को ओढ़ा दिया और स्वयं खुले आकाश के नीचे बैठकर बोला, हे प्रभु, यदि आज मेरी देह ठंड से नष्ट भी हो जाए तो भी मुझे कोई शोक नहीं। ये दान तेरी प्रसन्नता के लिए है। रात्रि के अंतिम प्रहर में आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया, सुगंध फैल गई। वही साधु भगवान विष्णु के दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान बोले, वत्स, तूने पौष पूर्णिमा के दिन स्नान, व्रत, दान और दया चारों का पालन किया है। ऐसा पुण्य देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान ने उसे धन, धान्य, स्वास्थ्य, संतान और अटूट भक्ति का वरदान दिया। उसका जीवन ही नहीं, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा केवल पुण्य जोड़ने की नहीं, अहंकार गलाने की तिथि है। इस दिन किया गया छोटा सा दान भी हजारों गुना फल देता है। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र, दुखी को सांत्वना, यही इस पर्व का सच्चा सार है। इस रात्रि चंद्रमा केवल आकाश में नहीं, मन के भीतर उतरता है। यदि आप इस रात मौन में बैठकर हरे कृष्णा का जप करें तो वर्षों का मानसिक बोझ धीरे धीरे उतरने लगता है। प्रिय भक्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि पौष पूर्णिमा केवल व्रत या स्नान का पर्व नहीं है। ये वो दिन है जब मनुष्य के संचित कर्मों का लेखा जोखा स्वयं प्रकृति करती है। शास्त्रों में वर्णन आता है, पौष पूर्णिमा की रात्रि देवताओं की विशेष सभा होती है, जिसमें यह निर्णय होता है कि कौन सा जीव अपने जीवन में दया, त्याग और सत्य के मार्ग पर चला और कौन केवल स्वार्थ में उलझा रहा। इसीलिए इस दिन किया गया। छोटा सा भी पुण्य अनेक गुना होकर लौटता है। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा वह दिन है जब कल्पवास करने वाले साधक अपना एक कठिन अध्याय पूर्ण करते हैं। कल्पवास का अर्थ केवल गंगा किनारे रहना नहीं, बल्कि इंद्रियों पर नियंत्रण, मौन की साधना, न्यूनतम भोजन, अधिकतम भक्ति और पौष पूर्णिमा इस तपस्या की सफलता का प्रमाण पत्र है। कहा जाता है, जो व्यक्ति पौष पूर्णिमा को कल्पवास के भाव से एक दिन भी नियमों का पालन कर ले, उसके जीवन की अनेक जन्मों की असफल तपस्याएं भी सफल हो जाती हैं। पौष पूर्णिमा दंड नहीं देती, ये सुधार का अवसर देती है। यदि इस दिन आप अपने माता पिता, गुरु या किसी बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर लें तो उनके आशीर्वाद के साथ चंद्रदेव की शीतल ऊर्जा आपके जीवन में स्थिरता लाती है। पौष पूर्णिमा व्रत के नियम: ब्रह्म मुहूर्त में उठे, पवित्र स्नान करें, सत्य और संयम रखें, तिल गुड़ कंबल अन्न का दान करें, भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करें, क्रोध, झूठ और अपमान से दूर रहे। प्रिय भक्तों, पौष पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं है, ये पुण्य, करुणा और चेतना का महासंगम है। जब ये तिथि आए तो केवल अपने लिए न मांगे, किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। किसी ठिठुरते को देखें तो उसे उष्मा दें, क्योंकि पौष की ठंड वस्त्र से नहीं, करुणा से दूर होती है। यदि यह दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो मौन में एक बार फिर कहिए, हरे कृष्ण। मां गंगा आपके जीवन को शुद्ध करें, भगवान श्री हरि आपको विवेक और भक्ति दें और पूर्ण चंद्रमा
आपके मन से हर अंधकार दूर करे। हरे कृष्ण